देश की जनता अपना मजाक खुद बना ली है। इस देश की जनता अपने मजाक में के वजह से ही आज रोड पे जो विचरण कर रही है। अभी कहाँ, अभी और परेशानियां आने वाली है जब इस देश का नौजवान रोटी के लिए और इस देश में रोटी के लिए क्रांति होगी होगी होगी, ये जान लीजिए। तो रोटी की लड़ाई तो अभी भी लड़ी जा रही है, किसान लड़ तो रहे हैं। किसान लड़ रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए। जिस दिन रोटी के लिए क्रांति हो जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रांस की वो क्रांति याद कीजिए, 1917 की रसिया की खूनी क्रांति याद कर लीजिए, और माओ से तुंग के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी चाइना में, उसको याद कर लीजिए। वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में भाजपाई और संघियों को अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत पड़ेगी। ये अपनी पहचान छुपाते फिरेंगे। ऑप्शन क्या है किसके पास? जनता के पास। जनता का बीजेपी इस देश में ठेका लेकर के आई है कि ऑप्शन नहीं है इनके पास। कहाँ है ऑप्शन 2014 में? क्यों नहीं ऑप्शन है? क्यों नहीं ऑप्शन है? बताओ। अरे काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार तो चढ़ गई। अरे 2 बार, एक बार तो धांधली से चढ़ गई, ईवीएम सेटिंग से चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। समझ गए भैया? नहीं बता रहे ऑप्शन। ऑप्शन राहुल गांधी है, कांग्रेस है, एकमात्र कांग्रेस है। उन्हें तो आप पप्पू कहते हो। कौन कहता पप्पू? अब जनता नहीं कहती है, बीजेपी वाले कहते, तो बीजेपी वाले कान खोल के सुन लें। अब वही पप्पू उनके पप्पा हो गए हैं। पर कांग्रेस में तो बिखराहट है, फूट पड़ रही है अंदर। कहीं कोई फूट फाट नहीं है, जिसको जाना है जाए। कांग्रेस विचारों की राजनीति करती है, सोच की राजनीति करती है। पूछिए, ये रेलवे की स्थापना मोहन भागवत के पिता ने बनाया था। ये भाखड़ा नांगल बांध मोहन भागवत के और मोदी जी के घर वालों ने बनाया था। इस देश की पब्लिक प्रॉपर्टी है। मोदी जी इस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने से अपने आप को तो बेच रहे हैं। पब्लिक के लिए, किसके लिए बेच रहे हैं? ये आरएसएस और भाजपा के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए, शराब और दारू बांटने के लिए, पैसा दे करके जो है वोट हासिल करने के लिए। देखिए, ब्राह्मणों ने जो बीजारोपण किया है, रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो ब्राह्मणों की अगर कुटाई हो रही है, ये दशा हो रही है, तो उसके लिए इस देश का ब्राह्मण खुद जिम्मेदार है। क्योंकि ब्राह्मण जब से हिंदू बोलना अपने आप को चालू किया, जबकि हिंदू धर्म नहीं होता है। इस देश में सनातन धर्म है, इस्लाम है, सिख धर्म है, जैनी है, बौद्धिस्ट है। आप भी तो ब्राह्मण हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू नहीं हूँ। क्या है? हिंदू का मतलब होता है कि हिंदुस्तानी, इंडियन, भारतीय। अच्छा, हिंदुस्तानी तो कहीं लिखा हुआ है ना संविधान में? कहाँ पे? संविधान में तो कहीं जिक्र ही नहीं है हिंदुस्तान। अच्छा, भारतीय लिखा हुआ है। हाँ, भारतीय। आर्यव्रत लिखा हुआ है। भारतीय आर्यव्रत लिखा हुआ है। पहले मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं, आर्यव्रत नहीं। क्यों नहीं लिखा हुआ? आर्यव्रत भी इसी देश का नाम है, भारत भी इसी देश का नाम है, इंडिया भी इसी देश का नाम है, हिंदुस्तान भी इसी देश का नाम है। अच्छा, बड़ में लिखा हुआ होगा यहाँ पे। मैं तो बड़ व्यवस्था को मानते हैं ना। मैं बड़ व्यवस्था नहीं, अपने सनातन धर्म की जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, वैदिक परंपरा है, वेद शास्त्रों को मानता हूँ। और क्या मानूं? आरएसएस के संविधान को मानूं? मैं तो इस देश का जो संविधान है उसको मानता हूँ। चतुर्वेदी संविधान को नहीं मानते, वेद शास्त्रों को मानते हैं। मैं इस देश का जो संविधान है, मेरी पूरी निष्ठा उस संविधान के साथ है। और लेकिन उतना निष्ठा हमको वेद शास्त्रों के प्रति भी है, भगवत गीता के प्रति है, कुरान के प्रति है, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति है। ब्राह्मणों के प्रति इतनी नफरत क्यों तुम्हारे? मेरे अंदर ब्राह्मणों के प्रति नहीं है, उन ब्राह्मणों के प्रति है जो मंदिर में जाने पर किसी व्यक्ति को कूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ है। उनके लिए मैं बागी हूँ। तो आप भी तो जाते हैं? मैं कहीं भी जाऊं, मेरे साथ इस तरह से न इस्लाम में कभी अभद्रता किया, न सिख धर्म वालों ने किया, न जैनियों ने किया, किसी ने नहीं मेरे साथ किया। गोरखपुर जाते पीठ पे, मठ पे जाते? कौन से पीठ पे? मठ पे। मठ? अरे उस अपराध की नर्सरी पे मैं नहीं जाता हूँ। क्यों, आप गोरखपुर के नहीं? मैं गोरखपुर का हूँ। हाँ, और बोलिए। गोरख होगी क्या? किससे खटपट हो जाएगी? बाबा जी से। कौन से बाबा? योगी बाबा। कौन से बाबा? ढोंगी बाबा? जानते तो सब। अरे अजय सिंह विष्णु आदित्यनाथ। हमारी कोई उनसे जाति दुश्मनी नहीं है, वैचारिक मतभेद हैं।
वैसे एक है मामला, नहीं, मामला कभी एक नहीं हो सकता। जब विचारों का मिलन ना हो तो मामला कैसे एक हो सकता है? विचारों का अगर मिलन हो जाए तो नहीं, कुछ नहीं। आ जाओ, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करें, इस देश के सनातन परंपरा को माने और द्वेष की राजनीति छोड़ दें। सनातन परंपरा वर्ण व्यवस्था को मानती है। वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पे। आप गांधी जी का ही विचार सुन लीजिए। आप डिसाइड करोगे कर्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से कोई वैश्य नहीं होता। तो नहीं मानता ना चीज को। संविधान माने या न माने, तो अभी निष्ठा थी, हम माने ना माने, हमारी निष्ठा है। मानोगे नहीं तुम लोग हैं। हमारी निष्ठा है, लेकिन हमारा धर्म भी हमारे लिए उतने मूल्यवान है। हमको ये है कि हमारे धर्म। आप धर्म की बात कर रहे हैं बार बार, धर्म आदमी के जीवन में क्या काम करता है आप बताओ। आपको सही रास्ते पे चलने की सीख प्रदान करता है। कहाँ सीख प्रदान? मैं आपको बता देता हूँ, आप स्नान करते हैं तो अपने शरीर के लिए करते हैं, ब्रश करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, आराधना करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, निष्कर्म करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं। हमारे धर्म में भी बताया गया किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी का शोषण मत करो, किसी के साथ मारपिटाई मत करो, किसी के साथ अभद्रता मत करो। धर्म तो ये भी कहता है कि 13 साल का बच्चा मंदिर में पानी पीने क्यों है? तो उन लोग उन्हीं के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो ढोंग रचते हैं उन ढोंगियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मेरे कहने का शुरू से जन्म से हमारे उन ढोंगियों के खिलाफ लड़ाई है, उन भगवा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई है। राहुल गांधी का विरोध करोगे? काहे राहुल गांधी का विरोध? तो जनेऊधारी ब्राह्मण बने। हाँ, तो जनेऊधारी ब्राह्मण है तो क्या, आप भी जनेऊ धारण करके हमारे में आ जाओ, हम आपको भी मान लेंगे। हमारा तो भाई जो आप आइए, ब्राह्मण सबको स्वीकार करता है, ब्राह्मण किसी से नफरत नहीं करता। यही ब्राह्मणत्व की सबसे खूबसूरती है। ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री है आपके पास? मेरे पास है, आप भी आइए, आपको भी मैं अपनाता हूँ। कितने दिन में बना दोगे? एकदम तत्काल, तुरंत। लोकतंत्र बचाओ बनाम लोकतंत्र का सत्यानाश करने वालों के खिलाफ है। आरएसएस और जो है भाजपा, ये दोनों मिलकर के इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं। अमूमन ये कहा जाए कि इस देश की अर्थव्यवस्था, यह देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। क्या कारण है माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये बताइए कि आपके खिलाफ देश का किसान सड़कों पे है, देश का छात्र सड़कों पे है, देश के बैंक के कर्मचारी सड़कों पे हैं, देश का बेरोजगार नौजवान सड़कों पे है, देश की महिलाएं सड़कों पे हैं। क्या कारण है? क्यों आपसे इन लोगों को आपत्ति हो गई? क्यों आपसे घृणा होने लगी? आपके कुकर्मों को वजह से पूरा देश परेशान है। रात में एक बलात्कार पीड़िता बच्ची की रात में आप जबरदस्ती उसका जो दाह संस्कार करवा देते हैं, तो क्या उसी तरीके से मॉडल होगा? क्या कुलदीप सेंगर वाला मॉडल वहाँ लागू करेंगे? क्या चिमयानंद वाला मॉडल लागू करेंगे? या गुजरात वाला मॉडल लागू करेंगे, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जैसा विदेशी कोई मेहमान आवे तो पर्दा लगाना पड़े, नई दीवार खड़ी करनी पड़े? ये बताइए, आंदोलन जो देश भर में हो रहे हैं, बेरोजगार भी कर रहे हैं, छात्र भी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, पार्टियां भी कर रही है, तो क्या इनका वोट पे कोई फर्क पड़ेगा या वोट के टाइम कोई ये कन्वर्ट हो पाएगा? पहली बात तो मुझे एक चीज की शंका सताई जा रही है, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री के दिमाग पर जू नहीं रेंग रहा है, शिकन नहीं आ रही है? इसका मतलब कहीं दाल काली है या पूरी हंडिया काली है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक संस्था है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है और तमाम संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा का गठबंधन अखिल भारतीय चुनाव आयोग के साथ हो चुका है। ईवीएम में हेराफेरी करके ये लोग चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी शंका है मुझे। शंका है, पक्के नहीं कह रहे? अरे पक्के कौन सा ऐसा कर्म किए थे जो 303 सीटें इनको मिली हैं? 303 सीटें किस कर्म के आधार पर? जब ये पूरा देश जो है आंदोलनरत है तो आपकी सरकार, ये छत्रपति हारने के बाद आप लोग बौखलाहट है? मेरी बौखलाहट नहीं है। आज बंगाल में जाइए, इनका जो भी चुनाव आता है, जो भी भाजपा चुनाव लड़ती है, चाहे वो
वो तिवारी जो जिसे हरियाणा चुनाव के समय यूपी में उनकी हत्या कर दी गई, गोधरा लोकसभा, अरे क्या बोलते हैं, पुलवामा लोकसभा के दौरान हुआ था। तो इनका बिना खून खराबे का कोई चुनाव संपन्न नहीं होता है भाजपा वालों का। वो किसी की भी हत्या करवा सकती हैं। तो हत्या से उनका क्या लेना देना? अच्छा, ये पुलवामा अटैक हुआ, आप ले आतंकी संगठन ने ले इसकी जिम्मेदारी कौन? और देशवासियों को मूर्ख बना करके वोट प्राप्त करो, इसके अलावा और कोई कर्म इनका नहीं रहा है। आप बता दीजिए, नोटबंदी, ये क्या बोलते हैं, कोरोना काल में, कोविड काल में जनता आपके कहने पे ताली बजाई, थाली बजाई, लाइट जलाया, फ्लैश लाइट जलाया, मोमबत्ती जलाया, और कुछ ही महीने बाद जनता आपकी किसी बात को मानने से इनकार कर गई। आप रेल बेच रहे हैं, गेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसे तिहाड़ जेल भेज रहे हैं। तो बैंक भी बेच रहे हैं, बैंक भी बिकेगा। और राहुल गांधी जी ने जो कहा है पार्लियामेंट में कि हमारे दो वालों की सरकार है, तो वही सत्य है कि मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। समझ रहे हैं? राहुल गांधी जो कहते हैं उसकी तो मजाक बन जाती है। अरे मजाक नहीं बनती है, वही सत्य है।